इस वजह से। चलिए, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके बाद जो है फिल्म मेकिंग का भी बहुत शौक है, इसलिए आगे फ्रीलांस भी करना चाहता हूँ। ठीक है जी। सिर्फ एक ही जो है स्टूडेंट बता रहा है, बाकी लोग सभी गायब हैं आई थिंक यहाँ से। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस फील्ड के वाले से मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। मुमकिन है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये सिर्फ एक एज ए कोर्स हो, कि ये सिर्फ एक छोटा सा कोर्स है जिससे करते साथ ही जो है वो हमारे हाथ में वीडियो एडिटिंग की बे बहुत ही हाई क्वालिटी की जो स्किल है वो आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक प्रॉपर फील्ड है। ठीक है, प्रॉपर एक फील्ड है। जैसे हम कह लें कि एक इंजीनियरिंग है उसकी प्रॉपर फील्ड है, एक मेडिकल है उसकी प्रॉपर फील्ड है, वैसे ये भी एक फील्ड है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, या जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि आप वीडियो एडिटिंग को देख के या वीडियो एडिटिंग के लफ्ज़ से क्या कुछ अखज़ करते हैं कि वीडियो एडिटिंग जो है ये क्या कुछ है, ये भी ज़रा मुझे बताएं। हेलो, आवाज़ आ रही है? बहुत वेस्ट फील्ड है। चलें जी, छोड़े, ज़रा थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अक्सर हम लोग टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखते हैं लोगों की। ठीक है, और इसके अलावा जो बेसिक लफ्ज़ है वीडियो एडिटिंग का, तो वो लफ्ज़ है सिर्फ वीडियो एडिट। कि हमने एक वीडियो बनाई, उसको काट छट करके एडिट करके उसके ऊपर कुछ बेसिक से इफेक्ट टेक्स्ट वगैरह लिख के तो हमने उसको लगा दिया, ये हमारी होगी वीडियो एडिट। ठीक है, यहाँ तक तो है बिल्कुल सिंपल, और ये कह लें कि तकरीबन जो है 80 to 90% लोग बहुत से ऑनलाइन टूल से सिंपल से इजीली कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमने जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर लर्न करने हैं वो कह लें कि इस टाइम जो ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं और वीडियो एडिटिंग के बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, अडोब प्रीमियर प्रो और अडोब आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है हमने अपना लर्निंग करनी है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, कि हमने इस कोर्स में सिर्फ वीडियो एडिटिंग जो है वो ही नहीं करनी, बल्कि इसके बाद वीडियो एनिमेशन भी करनी है और इसके बाद मोशन ग्राफिक्स भी करनी है। अब जो है सिंपल वीडियो एडिटिंग, वो तो हमारी होगी कि सिंपल वीडियो है उसको हमने एडिट किया, कट किया, लगा लिया। ठीक है, लेकिन वैसे आई थिंक इसमें जो हम ड्रामा सीरियल वगैरह देखते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की मूवी तो टोटल बहुत ही डिफरेंस है। पाकिस्तान में जो ड्रामा सीरियल चलते हैं उनमें क्या होता है कि प्रॉपर शूट होता है, और शूट को ही वो एडिट करके, कट करके, एडजस्ट करके फिर उसके ऊपर नीचे वॉइस ओवर, मिक्सिंग और लिपसिंग वगैरह करके सारा काम वो कर रहे होते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा वीडियो एडिटिंग का काम, ये है बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है मोशन ग्राफिक्स की, जिसमें आप लोग जो है वो सोशल मीडिया के एड्स जो हैं वो भी हम बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद ठीक है वीडियो एडिटिंग, और लेकिन आजकल एआई चल रहा है और आजकल डिज़ाइन एडिटिंग कम स्लो है। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि जो क्लाइंट होता है उसको चाहिए होता है कस्टम वर्क। अब मैं एक चले वीडियो से दूर की बात, तो मैं एक अगर डिज़ाइन भी बनाता हूँ ना, तो कस्टमर उसमें भी अपने हिसाब से चेंजेस करवा रहा होता है। लेकिन एआई के अंदर भी हम इतनी ज़्यादा चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने प्रॉपर वीडियो एडिट किया, अब उसके दरम्यान में से क्लाइंट कहे कि इस चार्ट को आप इतना सा चेंज कर दें, तो वो तो हमें खुद ही करना है, वो कौन सा एआई ने करना है। ठीक है, एआई की हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड फाइनल जो काम है वो हमने खुद ही करना है। अब मुमकिन है कुछ लोगों ने यूट्यूबर बनना है या अपने काम के हवाले से करना है, तो आप इसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो प्रॉपर स्किल है वो स्किल ही है और जो एआई है वो एआई ही है। एआई हमारे काम को सिर्फ थोड़ा सा आसान कर सकता है, लेकिन एट द एंड काम करना हमने खुद ही है। और चूंकि हमने अपनी मर्जी के हिसाब से या क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से काम करना है, तो जब तक हम प्रॉपर स्किल्ड नहीं होंगे, अब आप अगर ये कहें कि सिर्फ एआई की मदद से ही सारा काम हो जाएगा, तो जनाब ये कह लें कि मुमकिन है कि आज से को 3 4 साल बाद शायद वाला हो,
लेकिन अभी जो है ये सीन जो है मेरी समझ में तो फिलहाल, मेरी अ, समझ से टोटली बाहर है। कासिम साहब, जस्ट एक जी मिनट सर। दीजिएगा। ये ये एंड्रॉइड वाले को प्लीज माइक इसका ऑफ कीजिएगा। ये एंड्रॉइड वाले का माइक ऑफ प्लीज कर दें। चलो, परफेक्ट। थैंक यू। कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे एआई के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि जनाब हर बंदे को कस्टम वर्क ही चाहिए होता है। एआई जो है वो खुद से काम करता है, लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं करता। हाँ, उसमें कोई एक आध फैक्ट वगैरह हो सकता है, आप कर लें, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो आपका 80% काम है वो हमें खुद ही करना है। फिर उसके बाद जो मैं बता रहा था सॉफ्टवेयर के बारे में, कि हमने अडोब आफ्टर इफेक्ट और अडोब प्रीमियर प्रो, इन दो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ही हमने टोटल लर्निंग करनी है। अब जो अडोब प्रीमियर प्रो है, वो तो है हमारा कह लें कि सिंपल वीडियो को एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर हम बेसिक इफेक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं, कलर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो लगा के उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप लोग देखते हैं, सोशल मीडिया के एड्स देखते हैं, टीवी के ऊपर टीवी कमर्शियल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत से और भी एड्स हैं। और आई थिंक इसमें सोशल मीडिया ऐड हो गया, कंपेन के एड्स होते हैं, टीवी कमर्शियल होते हैं आपके, आई थिंक ये जो दूसरे प्रोडक्ट के एड्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमने बनाने हैं अडोब आफ्टर इफेक्ट और अडोब प्रीमियर दोनों के अंदर। क्योंकि प्रीमियर हमारा है वीडियो एडिटिंग के लिए और आफ्टर इफेक्ट हमारा है मोशन ग्राफिक्स के लिए। तो जो हमारा जो काम ज़्यादा हैवी होता है वो आफ्टर इफेक्ट में होता है, और जो एडिटिंग का काम है वो हमारा प्रीमियर प्रो में होता है। आप, उम्मीद है स्क्रीन यहाँ पे सभी को नज़र आ रही होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को जो है वो सैंपल जो है वो मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है जी सोशल मीडिया ऐड के लिए, ठीक है, इसको ज़रा आप लोग देखें। अब मुझे नहीं आइडिया कि आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल आप वीडियो देख लें, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ये आफ्टर इफेक्ट के ऊपर भी स्लाइडें बनी है और साथ प्रीमियर प्रो दोनों में ऐड हो, फाइनल टच ऐसे हुआ है, ये वाला सारा का सारा। अब ये वाली वीडियो थी सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक एड्स के लिए, ठीक है, लेकिन ये कह लें कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही। इसके अलावा हम लोगों ने जो टीवी कमर्शियल बनाने हैं, लोकल लेवल पर बना लें, नेशनल बना, इंटरनेशनल बना लें, वो हमने बनाने होते हैं आवाज़ के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर फिर सारा जो काम है वो आवाज़ के हिसाब से हो रहा होता है। अब इसमें जो है जैसे जैसे पीछे आवाज़ चल रही है वैसे वैसे उसके ऊपर ऐसे वीडियो की एनिमेशन हो रही है। और ये वाली सारी की सारी सेलिंग का काम होता है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, ये काम होता है प्रीमियर प्रो के अंदर। ये ये हमारी है। फिर इसके अलावा मजीद इस फील्ड के अंदर आजकल तो ये भी बहुत क्योंकि ज़्यादा फील्ड फैल चुकी है वैसे ही, ठीक है, आपके लोगों के इंट्रो, लोगो, आउट्रो, फिर उसके बाद फंक्शन की वीडियोस। अब ये एक अवार्ड की वीडियो है, ठीक है, ये लाहौर का एक ब्रांड था ईट एल क्यू टू इंश्योरेंस वाला, ये उनका एनुअल अवार्ड था, तो ये उसकी वीडियो थी जो मैंने उनको बना कर दी थी। अब इस वीडियो के अंदर भी मैंने दोनों सॉफ्टवेयर का ही यूज़ किया है, एडोब आफ्टर इफेक्ट का भी और एडोब प्रीमियर प्रो का भी। क्योंकि ये जो आपको ऊपर इतनी ज़्यादा इफेक्ट वगैरह लगे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मोस्टली जो है वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं।
ये आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी है। ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद ये है एक वीडियो एड फ्लेक्सों वगैरह के लिए और वॉलपेपर के लिए। अब ये वाले एनिमेशन भी आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही बनते हैं। ये लोगो रिवील, जिसको हम लोगो इंट्रो कहते हैं, लोगो एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये काम भी हमारा अडोबे आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही होता है एट द एंड, ये चीज़। और अगर सिर्फ लोगो इंट्रो की बात करें तो वो जो है वो बहुत सारे आपको ये ऐसे मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर है उसका, ये एक लोगो है जी। ठीक है, छोटा सा। उनके लोगो इंट्रो तकरीबन हमारे 60 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, बस इतने सही होते हैं। ये एक है खालिस का ब्रांड। ठीक है, ये उनके लिए। ये लेंगे सिर्फ 7 सेकंड की एनिमेशन। और इस तरह की एनिमेशन के भी अच्छे बड़े डॉलर जो है वो चार्ज हो जाते हैं। ये लें रॉक स्टार मीडिया का। यहाँ पे लोगो इंट्रो भी कह सकते हैं, आउटर भी कह सकते हैं। और जो बात थी सिंपल वीडियो एडिटिंग की, तो वो है ये वाली, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास वीडियोस हैं, हमने उनको कट करके एडजस्ट करके तो प्रॉपर एक वीडियो में लेके आना है। ठीक है, ये है यूट्यूब की वीडियो, जिसके टोटल तकरीबन मेरे पास कोई 35 से 40 शॉर्ट, चाचा 35 to 40 शॉर्ट्स आए थे। तो मैंने उनको कट करके बिल्कुल अब हिसाब से उनको एडजस्ट करके फिर मैंने इस वीडियो को फाइनल टच दिया था। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ, कि सिर्फ अगर आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके ही यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है, तो भी आपको अडोब आफ्टर इफेक्ट और अडोब प्रीमियर प्रो दोनों ही आने ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। उसकी रीज़न, क्योंकि उसमें जो है आपने इंट्रो भी लगाना है, आपने आउट्रो भी लगाना है। फिर उसके बाद जो एक चीज़ जिसका कहते हैं लोअर थर्ड्स, ठीक है, अब मुमकिन है ये नाम आपने पहली बार सुना हो, लोअर थर्ड्स। ये कहते हैं जो वीडियो चल रही होती है उसके नीचे जो उसके फेसबुक के आइकन्स आ रहे होते हैं रिवील होके घूम घूम के, ठीक है, उनको कहते हैं लोगो थोड़। तो वो वाला हमारा सारे का सारा काम भी जो है इसमें ही होता है। फिर उसके बाद ठीक है, ये भी लोगो ही है। ये लें जी। ठीक है, इसमें जो है अभी सर ने आपके सामने जिक्र भी किया था, वो एक इंटरनेशनल क्लाइंट का सिम वाले का। तो ये उसके लिए मैंने कुछ टिकटॉक के लिए वीडियोस या सिंपल इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए जो वीडियोस हैं वो भी मैंने ये बनाई हैं। अब देखने में आपको ये एक वीडियो लगती है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, ये पहले पोस्ट बनी है और फिर पोस्ट को सिंपल एनिमेट किया गया है और ये वीडियो फॉर्म में चली गई। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी हम इजीली कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी और प्रीमियर प्रो के अंदर भी। ये तो लिहाजा वीडियो एडिटिंग जो है ये सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग नहीं है, ये प्रॉपर एक फील्ड है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि साथ इसमें वीडियो एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स। यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा कि हमने इस कोर्स में जो है वो क्या क्या लर्न करना है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो लर्न करने हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद सबसे पहली चीज़ कि वैसे तो ये चीज़ कह लें कि ये अडोब प्रीमियर प्रो ही है, अडोब प्रीमियर प्रो, अडोब आफ्टर इफेक्ट, ये दोनों के साथ ही ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है, ये एक टेक्नो वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है।
तो मैं उनको बता दूं कि ये एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर। लेकिन जो मैंने पहले पोस्टर डिज़ाइन की थी वो मैंने फोटोशॉप में की थी। फोटोशॉप में डिज़ाइन करके उसको डायरेक्ट मैंने ले गया एडोब आफ्टर इफेक्ट में, और वहां पर जाकर मैंने इसको सिंपल एनिमेट कर दिया और साथ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहली चीज़, बल्कि कह लें कि अगर आपने दुनिया का कोई भी काम सीखना है, ठीक है, तो उसमें जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। या कह लें कि इस चीज़ के बगैर आप दुनिया का कोई भी जी, आवाज़ आ रही है सभी को? ओके। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था सबसे पहले कि हमने चाहे डिज़ाइनिंग है, चाहे वीडियो एडिटिंग है, या दुनिया का कोई भी काम है, तो वो सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो होती है जी आपकी ऑब्जर्वेशन। अब बात ये है कि टूल जो है वो इंसान को आ जाते हैं, लेकिन टूल्स आने से आप खुद को प्रोफेशनल या परफेक्ट या कारीगर नहीं कह सकते। अब मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर हम आम एक मिस्त्री की बात ही करें तो उसके कुछ टूल आम हर घर में मौजूद होते हैं। प्लम्बर वाले टूल, कैंची है तो थोड़ी ये वो दूसरी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हम प्लम्बर नहीं होते। इलेक्ट्रिशियन वाली कुछ चीज़ें हमारे घरों में आम मौजूद होती हैं, इसके बावजूद भी जब घर में मसला बनता है तो हम इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाते हैं। तो इसका बात से जो मेरी बात करने का मेन मकसद वो ये है कि टूल्स के आने से हम प्रोफेशनल नहीं बनते। हम प्रोफेशनल बनते हैं जब हम एक काम को प्रॉपर सीख कर उसको करते हैं, या उसको बार बार अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से मेरी मुराद ये है कि सबसे पहले तो आप वो देखें जो ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वीडियो एडिट करनी है, और एडिट करने से पहले आपने किस तरह की एडिट करनी है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। या अगर आपने अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड की है, अब रिकॉर्ड तो आपने कर ली, लेकिन उसमें कहाँ पर जाकर आपने इफेक्ट लगाना है, कहाँ पर जाकर आपने टेक्स्ट लिखना है, कहाँ पर जाकर आप उसको थोड़ा बहुत एनिमेट करना है, या आपने उसके ऊपर कुछ ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना है, या क्या काम करना है, तो ये ऑलरेडी कंसेप्ट जो है वीडियो बनाने से पहले आपके माइंड में मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ कि चाहे वो डिज़ाइनिंग की फील्ड है, चाहे वीडियो एडिटिंग की फील्ड है, हम कर रहे हैं सीधी सीधी कम्युनिकेशन, वो भी किस चीज़ से? आम ऑडियंस से, सारी दुनिया से ही। अब अगर इसकी मैं आपको एक आम या सिंपल सी मिसाल दूं, तो आपने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है, आज कर दी, और अगर आप आज से को 2 साल बाद भी उसको देखेंगे तो उसके मुमकिन है कि कुछ व्यूज़ बढ़ जाएं। फिर उसको आप 2 साल बाद और देखेंगे बगैर किसी को शेयर किए, तो मुमकिन है कि उसके कुछ व्यू और बढ़ जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो वीडियो है जो हमने एक बार अपलोड कर दी है,
वो कहीं ना कहीं देखी जा रही होती है। बहुत से ऐसे चैनल भी आप लोगों ने सुने होंगे जो वीडियो की, फिर उसके बाद साल पूरा चैनल ओपन ही नहीं किया, और जब ओपन किया तो उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज आए हुए थे। ठीक है। बेसिकली मेरा बात करने का मकसद ये है कि हम जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमने मार्केट में प्रेजेंट करनी है। अब जितनी हमारी चीज़ अच्छी होगी, जितनी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी मार्केट में जाकर, उतना ही उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा। अब अगर आपकी एडिटिंग ही खराब हुई, आपकी बनाई गई प्रोडक्ट या आपकी प्रेजेंटेशन ही खराब हुई, तो समझ लें कि फिर ऑडियंस की नज़र में आप गए। मुमकिन है कि पहली वीडियो में इतना काम अच्छा ना चले, दूसरी में ना चले, तीसरी में ना चले, लेकिन जब भी चलेगा बात सारी की सारी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर ही आती है। ठीक है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अच्छी वीडियो कौन सी होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ थोड़ी सी। आप चाहे इस चीज़ को सॉन्ग में देख लीजिएगा, चाहे मूवीज़ में देख लीजिएगा, चाहे ड्रामा में देख लीजिएगा, ये कहने की ओवरऑल एक रिसर्च है जो मैंने की है कि कोई भी जो अच्छी वीडियो हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें कोई भी जो सीन है वो 3 से 5 सेकंड से बड़ा नहीं होता। बहुत कम मुमकिन है कि पूरे एक ड्रामा सीरियल में कोई एक आधा सीन हो जो उनका 10 या 15 सेकंड तक चले। आप इस चीज़ को ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है। कि पहले आप वीडियो को देखें। अब ये नहीं कि सिर्फ हमने वीडियो देखनी है, हमने वीडियो के अंदर घुस के उसको देखना है। अब मुमकिन है कि आप एक वीडियो देखते हो, ठीक है, हमने वीडियो वाई ड्रामा देखा, कोई सॉन्ग था, हमने देखा जी बहुत अच्छा, कमाल का, वाह वाह क्या बात है, और चले गए। लेकिन हमने सिर्फ उसको सॉन्ग को नहीं देखना। पहले तो वो जैसे उसने शूट किया है, फिर उसके बाद शूट में उसने पीछे बैकग्राउंड की भी सिलेक्शन की है, उसने डायरेक्शन की भी सिलेक्शन की है, उसने ओवरऑल एक व्यू को कैप्चर किया है, फिर उसके बाद उसने कौन कौन से सीन कहाँ कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं, किस एंगल से लिए हैं। फिर उसके बाद अक्सर सीन हम देखते हैं कि चेहरा करीब होता है, अक्सर सीन में चेहरा दूर होता है, किसी सीन में बंदे की फुल बॉडी आ रही होती है, किसी सीन में बंदे की हाफ बॉडी आ रही होती है। ठीक है। तो कह लें कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑब्जर्व करनी है। किस लिए करने हैं? तो अपने काम इम्प्लीमेंट करने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि जो बंदा देख के नहीं सीख सकता वो फिर कह लें कि सीख नहीं सकता। अगर मैं उसको कहूँ जी कि मैं उसको हाथ पकड़ा के भी उसको सिखा दूँ, तो मैं तो उसको वही सिखाऊंगा जो मुझे आता है, मैंने उसको वो सिखा दिया है। लेकिन जो उसने इससे आगे जाना है उसके लिए तो मेहनत उसको खुद को करनी पड़ेगी। बेसिकली इस पूरे कोर्स के अंदर हमने यही सारी की सारी चीज़ें कवर करनी है कि एक सॉफ्टवेयर के अलावा और भी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हमने ऑब्जर्व करके खुद को ग्रो करना है। ठीक है। अब चलिए एक अगले सेशन में मैं आप लोगों से वैसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन भी पूछता हूँ, इसका आंसर मैं आप लोगों से अगले सेशन में लूंगा कि बड़ा आदमी कौन होता है। क्या आप जिसको भी आज बड़े लेवल पे देखते हैं या कहते हैं कि ये बंदा बड़े ओहदे पर है या ये बड़ा कामयाब है, ठीक है, कैसे होता है? ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से नेक्स्ट पूछना है। ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो मैं ओवरऑल बात कर रहा था, आपने कोई
मेरी। ओके, तो हम बात कर रहे थे सारी की सारी ऑब्जर्वेशन से, और मजीद है इस कोर्स में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि ऑब्जर्वेशन हमने कहाँ कहाँ से करनी है और कैसे कैसे करनी है। अब आवाज़ बेहतर हुई कि नहीं हुई पहले से? हेलो, अब होगी आवाज़ बेहतर? प्लीज़ बता दें जब भी ज़रा कमेंट में। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो आप लोगों ने, एक चीज़ जो कोई भी वीडियो है वो आपने बनाने से पहले अपने माइंड में रखनी है कि जो वीडियो आप बना रहे हैं वो आप सीधी सीधी कर रहे हैं दुनिया से कम्युनिकेशन। तो वो आप एक मैसेज है या पैगाम है, वो चाहे प्रमोशनल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे इवेंट वाला है, कोई भी है, वो आप दुनिया को दे रहे हैं। ठीक है, पहला तो हमारा, ये बीच में किसकी बात आने लग पड़ी है? अच्छा जी, जो हम बात कर रहे थे कि एक तो हमने क्या करना है, जो वीडियो हमने बना के मार्केट में पब्लिश करनी है वो हम सीधी सीधी कर रहे हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कि कोई भी एक वीडियो सिंपल एक वीडियो नहीं होती, वो प्रॉपर एक आइडिया होता है, एक क्रिएशन होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब अगर आप किसी को एजुकेट करने के लिए आपने यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपने उसमें कुछ ना कुछ एक आइडिया देना है या किसी को कुछ चीज़ दिखानी है। अब अगर दिखानी है तो कैसे दिखानी है? अब जो चीज़ आप किसी को दिखा रहे हैं, या आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना है, ठीक है, तो उसमें भी आपने अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, तो ऑलरेडी बहुत से लोग पहले उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर चुके हैं। तो जिस तरह का काम लोग पहले कर चुके हैं, पहले आपने उनको देखना है, फिर उससे हट के उससे बेहतर आपने करना है, क्योंकि अगर आपने उस जैसा किया तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है। लिहाजा कुछ नया, और जब कुछ नया करना होगा, फिर उसके लिए आपको सोचना भी पड़ेगा, एक नया आइडिया क्रिएट करेंगे, एक नया कंसेप्ट लाएंगे, और उसको प्रॉपर अच्छे से सेट करके मार्केट में जो है आप क्या पब्लिश करेंगे या मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली बात करने का मकसद यही है कि एक जो वीडियो है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, वो एक आइडिया होता है, एक क्रिएशन होती है, जो हम लोगों ने मार्केट में लेके आनी होती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कि जानी है सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर जानी है, बल्कि जहाँ भी जानी है, ठीक है, जानी डायरेक्ट पब्लिक में है, और अगर पब्लिक देखने के बाद उसका रिएक्शन ही उलट आ जाए, तो फिर जो आपके साथ होगा वो आप देख सकते हैं। अगर तो आपने खुद के चैनल पर डालनी है, फिर तो चलिए इतना इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप काम किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और क्लाइंट को उस वीडियो के ऊपर उतना रिजल्ट नहीं आया जितना वो चाह रहा था, तो वो फिर समझ लें कि आप जो है वो आपके साथ क्या करेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा तो दोबारा कभी आपसे काम नहीं करवाएगा। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ आपने अपने माइंड में जो करनी है वो ऑब्जर्वेशन ही रखनी है। और ऑब्जर्वेशन दूसरों को देख के, अब जो वीडियो आपने बनानी है या जिस तरह की भी बनानी है, ऑलरेडी पूरी दुनिया में पहले बहुत से लोग वो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनका भी देख लें, जो हो चुका है वो भी देख लें, और उनसे बेहतर, ठीक है, आप कर दें। और बेहतर करने के लिए फिर आप एक प्रॉपर आइडिया क्रिएट करें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह जो है हम प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ी सी लर्निंग भी करेंगे। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, इस क्लास के रिलेटेड या इस डिज़ाइन वीडियो एडिटिंग की फील्ड के रिलेटेड।
किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? जी सर, नईम साहब, सुन रहे हैं आप? हेलो। हेलो। आई थिंक सर नईम साहब कहीं बिजी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे साथ है जी चंदानी पेशावर से। जी, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ हेलो। रही है? व- जी सर, आ रही है। अ, तो मेरे ख्याल में अभी हमारा नेक्स्ट एक और सेशन भी है, तो अगर आपको हम्म। का ये होगी डिस्कशन कंप्लीट, तो ये भी कैंडिडेट मासूम बुल्ले, इनको भी इजाज़त है, अगर हम अपना नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर जी। ठीक होगा। ओके। कभी पूछते हैं